हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। और आज की सबसे बहुत अच्छी न्यूज़ इस मंथ की कह सकते हैं कि बहुत मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसीज थी वो आज रिलीज कर दी गई। एसबीआई कलर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इससे अच्छी न्यूज़ आप कोई नहीं समझ सकते। इस मंथ में आप कह सकते हो कि दिवाली गिफ्ट आप समझ लो या छठ गिफ्ट समझ लो, आपको एसबीआई कलर ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। और प्रीवियस 2-3 साल से जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं आ रही थी उससे ज़्यादा ही वैकेंसीज यहाँ देखने को मिली है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे चिंतित थे अपने एज क्राइटेरिया को लेकर कि नवंबर मिड आ गया, अभी तक वैकेंसीज रिलीज नहीं की गई थी, तो उनका एज क्राइटेरिया कब से काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत बड़ी गिफ्ट एसबीआई ने दी है। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, एज क्राइटेरिया, सैलरी के रिगार्डिंग और टोटल पोस्ट कितनी है। और सबसे जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट फॉर्म फिलअप के समय में, वो कौन सी गलतियां हैं जो ना करे। स्पेशली इसमें जो डिक्लेरेशन है उसको ध्यान से भरें, क्योंकि एग्जाम में फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको मिस्टेक हो जाने के बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, दोबारा ही फॉर्म फिल करना पड़ता है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आईबीपीएस नहीं देती, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो मैं बता रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, उन चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और फॉर्म फिलअप करने से पहले इसको जरूर अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्म फिलअप जो है 17 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगी, यानी कि 17 नवंबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी और 7 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं और टोटल नंबर ऑफ सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2023, जी हां, 31 दिसंबर 2023 से पहले आप अगर 31 दिसंबर 2023 तक आपका जैसे ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, फाइनल्स के एग्जाम हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 31 दिसंबर तक अगर आपका फॉर्म फिलअप आ जाता है, अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हो, एग्जाम हो जाता है और आपके मार्कशीट पब्लिश हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, पब्लिश डेट पे ही सारा कुछ बेस्ड है। अगर आपके रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या अभी आप फिल कर दो। आप एग्जाम 31 दिसंबर से पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे और आपका एग्जाम भी निकल गया, तब तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और जो अप्रेंटिस हैं, जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ 1 साल का, उनको भी, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2023 से पहले अगर उनका अप्रेंटिसशिप पूरा हो चुका है तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उस पर आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं, फॉर्म फिलअप की बात करूं तो हो गई। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2023 तक आपके अगर 28 साल आपके हो चुके हैं या आप 28 साल से एबव नहीं है, 1 अप्रैल 2023 से अगर आप 28 साल से एबव नहीं है, 27 साल 9 महीने, 27 साल 10 महीने पूरे रहे, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं जो भी रिलैक्सेशन दिए जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को, एज यूजुअल वो रिलैक्सेशन को रखा गया है। और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है वो पूरी कर ली है, तो उनको डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि जनरल के लिए 1 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 4 साल का और एससी एसटी के लिए 6 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। वही अगर प्रीलिम्स के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स के एग्जाम्स जो हैं वो एज यूजुअल वैसा ही इसका जो सिलेबस है, इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एग्जाम ड्यूरेशन में आपको सेक्शनल टाइमिंग रहेंगे 20 मिनट की। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20 मिनट्स आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम आप इंग्लिश और आपकी स्टेट के जो भी लैंग्वेज होंगे आप उसको चूज कर सकते हो, यहाँ हिंदी भी है। और रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मीडियम ऑफ एग्जाम रीजनिंग की इंग्लिश और हिंदी आप रख सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम 35 मार्क्स और ड्यूरेशन यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट्स को देखने को आपको मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का एग्जाम होगा। वहीं अगर मेंस की एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक सेक्शन है, यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग रहता है, आप जान लीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 और ड्यूरेशन 35 मिनट का। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट के। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट के। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स होंगे, यानी कि 1.25
1.20 करके कुछ मार्क्स आएगा। तो 45 मिनट्स यहाँ पे ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 190 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स और ड्यूरेशन जो है 2 घंटा 40 मिनट का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये तो एग्ज़ाम क्राइटेरिया, एक चीज़ और हमेशा आप अपने दिमाग में रखें कि इस एग्ज़ाम में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। एसबीआई में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ, चाहे वो प्री के एग्ज़ाम्स हो चाहे मेंस के एग्ज़ाम्स हो, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं इसमें होता। ओवरऑल कट ऑफ अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस में हो। अगर मेंस में भी आप ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट थंब जो देंगे वो ब्लैक इंक से दीजिए। साइन जो होगा अगर ब्लैक इंक से है तो ज़्यादा अच्छा है, ब्लैक इंक का यूज़ कीजिए साइन के लिए। और यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, आईबीपीएस वाला आई डिक्लेयर डेट करके वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन थोड़ा चेंज होता है एसबीआई का। आपको लिखना है आई, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, जैसे कि जस्ट लाइक मेरा नाम राम कुमार है तो आई राम कुमार, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो वहां मेंशन करेंगे। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, true and valid. I will present the supporting documents as and where required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. ये आपको डिक्लेरेशन में डालना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। और टोटल वैकेंसीज आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, वो 8,253 करके समथिंग वैकेंसीज हैं। और ये बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसीज है। इस बार डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां पे वैकेंसीज नहीं देखने को मिल रही थी कुछ सालों से, वहां भी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर मैं स्टेट बिहार की बात करूं तो 2-3 साल से वहां पे जो है स्टेट में वैकेंसीज नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार वैकेंसीज आपको 420 के आसपास है। तो आप नोटिफिकेशन देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसके लिए आपको एक अच्छा सा प्लान, एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है उसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। वही अगर प्री एग्जाम की बात करूं तो जनवरी में आपको इसके प्री एग्जाम्स है, टेंटेटिव डेट, जैसा आकाश यादव सर ने भी कहा था। और मेंस जो है 15 या 16 फरवरी के आसपास आपको मेंस कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। आपको प्रिपरेशन जो है प्री और मेंस दोनों को साथ में रख कर करना होगा, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी लगभग अभी जो है 38,000 के आसपास, 37,000 समथिंग आपको एसबीआई क्लर्क की सैलरी देखने को मिलेगी एज पर नोटिफिकेशन। बट रिसेंटली क्या है, बैंकिंग सेक्टर में डीए को बढ़ाया गया है, तो फिर वो डीए बढ़ने के बाद इसकी सैलरी हो सकता है कि और बढ़ जाए। और अभी 12th बाइपरेट सेटलमेंट अभी बाकी है। अगर वो सेटलमेंट लागू हो जाती है तो आप मान के चलिए कि आप स्टार्टिंग सैलरी 45,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई भी डाउट हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि मुझे सेपरेट वीडियो बनाना है तो मैं सेपरेट वीडियो बना के भी आपको बता दूंगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी मुझे कुछ बात करनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड इसमें दिया गया है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत पुराना ईडब्ल्यूएस बना हुआ रहता है, उसी पे फॉर्म फिलअप कर देते हैं। जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो वो फाइनेंशियल ईयर का नहीं होने के कारण उनका फिर वो खत्म हो जाता है। बहुत बच्चे सोचते हैं 2023 में अगर जनवरी में मैंने बना लिया तो वह मेरा 2023 तक वैलिड होगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो फाइनेंशियल ईयर पे बेस्ड होता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ये आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो इस बीच में अगर आपका कभी कभी ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी अगर बनाने में सक्षम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिसेंट का भी बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बस इस फाइनेंशियल ईयर के बीच का कभी भी का बना हुआ होना चाहिए। इसमें कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है, बस इस फाइनेंशियल ईयर के का अगर आपके पास है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हो।
आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। यही ओबीसी के लिए भी है। क्रीमी लेयर अगर आप नॉन क्रीमी लेयर आप बना चुके हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका भी ये फाइनेंशियल ईयर के बीच का होना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए फॉर्म फिल करने से पहले। और अगर कोई डाउट्स हो, ब्लैक इंक का ज़्यादा यूज़, ब्लैक इंक का लेफ्ट थंब का यूज़ कीजिए, ब्लैक इंक से साइन कीजिए और डिक्लेरेशन का ध्यान दिए। जनरली बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। और फॉर्म फिलअप करने से पहले आप प्रीव्यू करके जरूर देखिए कि क्या प्रीव्यू कर रहे हैं, ठीक है। प्रीव्यू करके देखिए कि आपके कोई भी गलती तो नहीं हुई। जैसे फॉर्म, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे फोटो के जगह पे सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड कर देते हैं और सिग्नेचर के जगह पे डिक्लेरेशन अपलोड कर देते हैं। तो डिक्लेरेशन या सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक बार प्रीव्यू जरूर कीजिए कि वो सही जगह पे आपने उसको अपलोड किया है या नहीं। तो इन सब बस ये माइनर मिस्टेक्स हैं, यही बच्चे में ज़्यादा होते हैं। और एक बार पेमेंट करने से पहले पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार जरूर प्रीव्यू कीजिए, अच्छे से एक बार मैच कीजिए। जैसे कि नेम का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन का अगर आप नंबर डाल रहे हो तो आपका नंबर जो एग्रीगेट नंबर है, एग्रीगेट मार्क्स, वो डालिए, उसको परसेंटेज में अच्छे से कन्वर्ट करके आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। और पब्लिश डेट जो होता है, जो मार्कशीट में पब्लिश्ड होता है, उसको मेंशन कीजिए, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उनका परसेंटेज वगैरह अच्छे से कैलकुलेट करके आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। और पब्लिश डेट जो होता है मार्कशीट का, वो पब्लिश डेट जो आप वहाँ पे देखेंगे मार्कशीट वगैरह में, वहाँ पब्लिश डेट मेंशन रहता है, वो मेंशन डेट को आप वहाँ पे दीजिए। जो वहाँ पे कैटेगरी में मांगा जाता है, जो डेट मांगा जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे से कैलकुलेट करके तब सब कुछ को फॉर्म फिलअप कीजिए। और नेम, डेट ऑफ बर्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और एक चीज़ और गलतियां करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के लास्ट में आता है, एक कॉलम बना हुआ रहता है, वहाँ पे दिया हुआ रहता है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे नाम में कुछ बदलाव है, जो मैं उसकी जो मतलब उसका जो सबूत है या क्या बोलते हैं, उससे रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको सबमिट करूंगा। तो वहाँ पे ध्यान से आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करें, उस चेक बॉक्स को आप टिक ना करें, उससे नीचे वाले को टिक करें। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें, उनको पढ़ के ही उसको सबमिट करें, बिना ऐसे ना करें। आप फरवरी में क्या करते हो, दोनों चेक बॉक्स को टिक कर देते हो, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप में कोई गलतियाँ नहीं होंगी। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हम सबों के लिए, ऑल द बेस्ट। और मैं जल्द ही इसके रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़।